हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 301 से लेके 305 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबके सामने उनके सबसे ताकतवर जो अपोनेंट होते हैं वो उन लोगों के सामने आ चुके होते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ग्रे वर्सेस ऊर वर्सेस लियोन की फाइट यहाँ पर चालू हो चुकी होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं ऊर जो होती है वो सिंगल हैंडेड दोनों बंदों को मार रही होती है। इधर से लियोन जो होता है वो कतरा रहा होता है ऊर के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ग्रे जो होता है उसको समझा रहा होता है कि ये ऊर नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिलोडी की फाइट चल रही होती है जेनक्रो से, और जो जेनक्रो होता है वो बोलता है कि मैं तुझे लेने आया हूँ मिलोडी। इधर से फिर जूली की फाइट चल रही होती है नेक्रोमैन के साथ। फिर हम देखते हैं लक्सेस की फाइट चल रही है पैच के साथ, और इधर से एजेल की फाइट चल रही है वेंडी के साथ। इधर से हम देखते हैं कि लक्सेस कह रहा है क्या सड़ दर्द है। इधर से हम लोग देखते हैं कि एर्जा के ऊपर तो तीन बंदे कूदे हुए हैं, इकारुका, अजुमा और कोयोका। वो तीनों के तीनों भाई इधर से कभी इधर, मतलब एक खिलौने की तरह, जैसे खिलौने के साथ खेलते हैं ऐसा एर्जा के साथ खेल रहे होते, और तीनों बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी अजुमा जो होता है वो चारों तरफ से उसके हाथ पैर बांध देता, और कोयोका कह रहा होता कि ये तो वैसा ही लग रहा है ना एर्जा, जैसे मैंने तुझे उस समय टॉर्चर किया था, तो ये याद तो होगी मेरी सेंसिटिविटी पावर कैसी है। और भाई वो तुरंत पकड़ के उसमें हंटर बजाना स्टार्ट करती है, वो चिल्लाती है यहाँ पर। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब एर्जा का टॉलरेंस लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और वो कहती है कि तू कैसे ये कर पा रही है। तू कहती है कि तुम तीनों को मैं हरा चुका हूँ, इसका मतलब मैं तुम लोगों से ताकतवर हूँ, तो तुम लोगों की औकात भी नहीं है मेरे सामने टिकने के लिए। और हम लोग देखते हैं वो अपनी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर देती है, और हम देखते हैं यहाँ पर वो तीनों बंदे अचानक से गायब हो चुके होते हैं। नेहाट जो होता है वो इस चीज को देख के कहता है कि मेरे स्पेल को किसने तोड़ा। तभी हम देखते हैं जलाल जो होता है ऊपर की तरफ बड़े खूंखार तरीके से देख रहा होता है। अगूरा भी इस चीज को देख के भाई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जलाल ये क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं आसमान में पोर्टल खुल चुका होता है, मतलब पूरा का पूरा स्पेस दिख रहा होता है। सब लोग कह रहे थे ये तो कितना सुंदर है ना। इधर से हम लोगों को मिलता है मेलोडी जो होती है वो कह रही होती है कि हम दोनों एक दूसरे का पैच पावर करके एक साथ अटैक करेंगे, और पैच पावर करके इधर से इन लोगों ने जेनक्रो और नेक्रोमैन को हरा दिया होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है लियोन और ऊर की फाइट चल रही होती है ग्रे के साथ, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर ग्रे जो होता है वो लियोन को कह रहा होता है कि तू पूरी तरीके से विश्वास रख, ये ऊर नहीं है, ये बस ऊर का छलावा है। इधर से लियोन कह रहा होता है कि फिर भी वो है तो हमारी ही मास्टर। तो ग्रे जो होता है वो याद करने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उल्टेरियर नासू उसने किस तरीके से बड़े बड़े मॉन्स्टरों से फाइट करी, और फिर अपने बाप से उसने अपना मैजिक पाया। तो यहाँ पर वो कहने लगता है गला पकड़ के, ओए तुझे पता भी है वो कौन है, वो ऊर नहीं है, समझा तू। तो कहता कि हाँ। इधर से हम देखते हैं कि जो एजल होता है वो वेंडी के ऊपर बहुत हमले कर रहा होता है। तभी यहाँ पर शेरी और कार्ला की एंट्री हो जाती है, और हम लोगों को दिन मिलता है कि यहाँ पर एजल उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर कार्ला आती है, उसको उड़ाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वेंडी हिल नहीं पा रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लक्सेस जो होता है वो पैच से फाइट कर रहा होता है। इधर से मिलोडी और जूली ने साथ मिलकर अटैक किया, दूसरी तरफ लियोन और ग्रे ने साथ मिलकर अटैक किया, तीसरी तरफ वेंडी और कार्ला ने साथ मिलकर अटैक किया, और लक्सेस ने तो सिंगल हैंडली हराया। इधर से हम देखते हैं कि जो जलाल होता है वो अपना 7 स्टार अटैक करने वाला होता है। तभी देखते हैं हम निहाल जो होता है वो सीमोन को यहाँ पर समन कर देता है जलाल को रोकने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कगुरा जो होती है वो अपने भाई को चीट कर देती है और कहते हैं कि ये एक छलावा है। तभी हम देखते हैं जलाल जो होता है वो 7 स्टार ऑफ द लाइटिंग अटैक एक साथ कर देता है, और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जितनी भी शिप होती है सबको तबाह कर देता है, और हम लोगों को देखने मिलता है सारे मेंबरों ने अपने अपने दुश्मनों को हरा दिया होता है। फिर इधर से हम देखते हैं सूरज ढल चुका होता है और सारे के सारे बंदे अपने अपने आराम कर रहे होते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं मेस्ट जो होता है वो नाटसू से बात कर रहा होता है, और यहाँ पर बोला जाता है कि हम लोग अब आराम से हरा देंगे सब लोगों को, टेंशन मतलब हमें अगस्त को भी हराना होगा। तभी यहाँ पर जो ब्रांडिस होती है वो बताना स्टार्ट कर देती है कि हाँ, जो अगस्त है वो हम सारे बंदों में सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एक और है जो उसके जितनी ताकतवर या उससे भी ज्यादा ताकतवर है, आयरिन बेल्सेरियन, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। उधर से हम एक लेडी को देखते हैं, फिर सीन चेंज होता है, हम लोग एर्जा को देखते हैं, और यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो एर्जा के साथ बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम ठीक तो है ना, ठीक तो है ना, और सब लोग बात कर रहे होते हैं। एर्जा कहते हैं सब ठीक ना, हाँ सब ठीक है। इधर से फिर जलाल के लिए पूछा जाता है, तो बताया जाता है कि जलाल और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो अभी भी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को काफी चोट लगी थी, इस वजह से ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हम लोगों को देखने मिलता है लक्सेस वगैरह भी यहीं पे पड़े हुए हैं। तभी कगुरा जो होती है वो याद करने लगता है कैसे उसने जलाल को सीपीआर दिया था, तो वो एर्जा से माफी मांगती है और सीधा उसको किस कर देती है। सब कहते हैं ये क्या है, तो कहते कि कुछ नहीं, व्हाट द हेल। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर शेरी बैठी होती है, तभी यहाँ पर लियोन आता है और वो रो रही होती है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से उसने अपनी पूरी मैजिक एबिलिटी को खो दिया है। जैसे लियोन कहता है कोई बात नहीं, तूने अपने दोस्तों के लिए किया है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है दमारिया जो होती है उसको कैदी बना रखा होता है, और वो ब्रेंडिश को याद कर रही होती है। इधर से फिर हम लोगों को दिन मिलता है जो ब्रेंडिश होती है वो बता रही होती है कि बेशक अगस्त सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम लोगों के अंदर एक और बंदी है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो है आयरिन। अगर अगस्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वूमेन है आज तक की जो इस दुनिया में पैदा हुई है, उस लेवल की कोई नहीं है। और मैं ये बोल सकती हूँ कि तुम में से कोई भी बंदा नहीं है जो उसके सामने टिक सके। भी नारुतो कहता है अब आएगा ना मजा। इधर से फिर सीन बदलता हम लोग माउंटेन्स में देखते हैं, जहाँ पर वही लेडी जो आयरिन है वो यहाँ पर आई होती है, उसके साथ 2 लड़कियां और होती हैं, लूनासी और सन। इनको ब्लैक एंड व्हाइट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा नाम है इनका। यहाँ पर वो लोग मस्करी जैसी बातें कर रहे होते हैं, और जो ये सन होती है ये कुछ ज्यादा मस्करी है। तो यहाँ पर जो आयरिन होती है वो कह रही होती है कि शट अप, काम करो अपना, जिस काम के लिए मैं आई हूँ।
तो और वो कहते हैं कि उसको क्या हुआ उस ग्रुप को, तो वो कहते हैं वो ग्रुप तो कमजोर था। तभी हम लोग देखने मिलता है आयरन जो होती है वो अपने स्टाफ से कुछ जमीन को टप करती है बर्फ वाले इलाके को। दूसरी तरफ हम लोग देखने के लिए मिलता है हमारे यहाँ पर जितने भी एल्फमैन गैजल वगैरह हो जाते सब लोग वहाँ पहुंच चुके होते हैं और सामने वाली गुंडों की टीम से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और स्टिंग को बचा लेते हैं। स्टिंग जो होता है वो रोते हुए कह रहा होता है कि वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इधर से तभी हम लोग सीन बदलते हैं, देखते यहाँ पर पौधे पौधे हो गए हैं बर्फ की जगह पे, और इधर से हमें क्या पता चलता है ये आयरिन ने किया, मतलब इसका पावर काफी ज्यादा है, इतना बर्फ पिघला के यार पेड़ बना दिया तो यार ताकतवर तो होगी। इधर से स्टिंग जो होता है वो रो रहा होता है, कह रहा था ये नाइटमेयर मॉन्स्टर है। तभी गाजिल कहता है अरे 6 मॉन्स्टर हम लोग हैं यार। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों की पीठ पीछे बात हुई थी कि जो ब्रांडिश होती है वो अगस्त से जाके डिस्कस करेगी कि इन लोगों के ऊपर अटैक ना किया जाए, क्योंकि अब इसका भी दिल नहीं है इन लोगों से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर नाट्सू, लूसी, हैप्पी और ब्रांडिश जो है वो जा रहे हैं अगस्त से बातचीत करने के लिए और निगोशिएशन करने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मैस्ट होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, एक दुश्मन को ऐसे खुले में छोड़ रहे हो, हम लोग पक्का मरेंगे। तभी जो ब्रांडिश होती है वो कह रही होती है कि हम लोग जाएंगे कैसे, एक काम करते हैं इस बिल्ले को बड़ा करते हैं, और हम लोगों को दिन मतलब उसे बहुत बड़ा कर दिया होता है और वो काफी क्यूटी पाई लड़की है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है काने जो होती है वो अभी भी मैविस के ऊपर हमला कर रही होती है और मैविस कह रही होती है कि पूरी ताकत से हमला करना। काने तू मेरी दोस्त नहीं है क्या? तभी काने जो होती है वो कह रही होती है कि दोस्त तू तभी तो नहीं कर रही। तो वो कहती कि वैसे तेरी जैसे मेरी एक दोस्त भी थी ज़हरा, और सच बताऊं जो फेरी गिल की पुरानी कहानी चल रही थी ज़हरा वाली, मुझे लगा था कि शायद ज़हरा की नस्ल वसल में से ये काने वगैरह, क्योंकि काफी सिमिलर दिखती थी। फिर यहाँ पर वो बताने लगते हैं कि ऐसा है, तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं इतनी भी खूबसूरत नहीं है तू, और फिर वो कहती कि हमला कर प्लीज। तो वो कहती है ठीक है मास्टर। जैसे सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि गाजिल की टीम जो है वो धुआंधार अटैक कर रही होती है और गाजिल जो होता है वो कह रहा था काफी सारे लोग हैं तो एक ही झटके में मार देते और बड़ी एक्स बना के सब लोगों को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग बिल्कुल टूट चुका है, इसका मतलब इन लोगों का मुकाबला किसी खतरनाक बंदे से हुआ है यहाँ पर, और स्ट्रिंग बिल्कुल टूट चुका। वो कह रहा था कि उन लोगों से मैं दोबारा कभी मुकाबला नहीं करूंगा। तभी यहाँ पर यूकिनो आती है थप्पड़ देती है, कहती है कि तू मास्टर है, किस तरीके का मास्टर है तू, है लड़ना तो जानता नहीं है, कमजोर क्यों पड़ रहा है? तो कहती अरे हाँ तूने सही कहा, हम लोग मॉन्स्टर है। और इधर से हम तक देखते ब्लू पैकेज भी आ जाते और सारे के सारे बंदे जो होते हैं टूट पड़ते हैं फिर से मारने के लिए, और भाई बहुत अच्छे तरीके से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से सब लोग कह रहे थे क्राई बेबी, ओए क्राई बेबी, स्टिंग को मतलब बुरा कह रहे थे। इधर से यहाँ पे यूकिनो भी रो रही होती है, तभी सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हम देखते आयरन जो होती है वो कह रही होती है कि ओ लड़ाई सही चल रही है, मतलब उनकी बैकअप फोर्स यहाँ पर आ चुकी है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ब्लडमैन इन लोगों को संभाल लेगा। और हम देखते हैं ब्लडमैन यहाँ पे फील्ड पे आ चुका होता है, जितने भी लोग होते हैं सब लोग देख के भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग गाजिल को देखते हैं जो कि सीधा उससे टक्कर लेता है, फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और वो कह रहा होता है कि अपने लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और वो यहाँ पर सारे लोगों को याद कर रहा होता है, वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है जो ब्लडमैन की स्टाइल है वो ट्रैम्पस और नेक्रोमैन जैसी ही है, पिन पार्टिकल्स वाली। और हम लोगों को देखने मिलता है गाजिल कह रहा होता है कि अरे ये कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, और हम देखते वो अपना लोहे बना लेता है और अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से लीव देख रही होती है, दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है जो आयरन होती है वो कह रही होती है कि ओह खेल तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, अभी ये तीसरी फाइटिंग ग्रुप आ चुकी है ना, अब चौथी फाइटिंग ग्रुप आ रही होगी। तभी वो कहती है कि अच्छा इससे मुकाबला करेगी। तभी हम देखते हैं कि एक चिड़िया जैसा कुछ अजीब सा पिस्टल जैसा कुछ आ रखा होता है, और यहाँ पर क्राइम सॉर्सरी के सारे बंदे बैठे हुए थे। कोबरा उल्टी कर रहा है क्योंकि वो एक ड्रैगन स्लेयर है। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि यार ये कैनन कैसी है, और इधर से हम देखते आयरन भी जो होती है वो कह रही होती है कि ये तो मजेदार होने वाला है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है दूसरी तरफ ब्रेंडिश जो होती है वो हैप्पी को काफी बड़ा कर देती है और नार्सू का सर बहुत बड़ा कर देती है क्योंकि उसने ही बोला था। और यहाँ पर बड़ा अजीब सा ये लोग अपना बातचीत करते हुए नेगोशिएशन को लेकर बात करते हुए चल रहे होते हैं। तभी अचानक से उन्हें मैजिक पावर महसूस होता है और वो होता है अगस्त। अगस्त नीचे की तरफ खड़ा होता है। मैस्ट कहता है ये कौन है बे। दूसरी तरफ सीन आता है क्राइम सॉर्सरी की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है एंजल जो होती है वो कह रही होती है कि अब हम लोगों का अटैक करने का टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं दुश्मन की गैंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया और हमारे जितने भी लोग थे उनको पता चल जाता है कि ये ग्रुप हमारे साथ है। सब लोग मिलकर अटैक कर रहे होते हैं उस ग्रुप के ऊपर बुरी तरीके से। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो आयरन होती है वो कहती है कि अब खेल शुरू करते हैं, टप टप, और भाई जो टैप करती है और हम लोग देखते हैं सब कुछ लाल लाल हो चुका होता है। इधर से सीन आता है ब्लडमैन की तरफ, जिसके अंदर ब्लडमैन और गाजिल की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर जो गाजिल है वो उसको टच नहीं कर पा रहा होता क्योंकि ब्लडमैन जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, तो पार्टिकल को कैसे मारा जाए, और वो सांस लेंगे तो पार्टिकल्स अंदर आएंगे। तो यहाँ पर उसके ऊपर स्कल कसर के अटैक को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया होता है जिससे कि गाजिल दब के मर जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर लीव आ जाती है और वहां पर स्पेल को रिलीज कर देती है। अब वो कहता है अबे पागल तू मर जाएगी। तभी हम देखते हैं उसने मास्क पहन रखा होता है, मतलब मास्क से लिख रखा होता है, मास्क पहन रखा होता है। इधर से वो पिन पार्टिकल वाला कह रहा होता है कि अबे तू चल ठीक है कोई बात नहीं। इधर से सीन बदलता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर ज़ैरिफ जो होता है वो बैठा होता है और सब कुछ देख रहा होता है। फिर सीन आता है अगस्त की तरफ, हम लोग देखते हैं ब्रेंडिश वगैरह जितने भी मेंबर होते हैं सब यहाँ पर आ चुके होते हैं। अगस्त बोलता है कि ब्रेंडिश क्या हुआ, क्या बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ब्रेंडिश होती है वो कहते हैं कि हम सारे लोग मिलकर तुमसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो वो कहता है क्या सी बात। तो कहते हैं कि नेगोशिएशन, हम लोगों को कोई फायदा नहीं है यहाँ पर अटैक करने का। तो कहते हैं कि तुझे दुश्मनों ने भड़का दिया क्या। तो कहते हैं कि नहीं नहीं भड़काने की बात नहीं है, इन लोगों से लड़ाई करने का कोई मतलब थोड़ी ना हमारा। तो अगस्त जो होता है वो कह रहा था कि मैं सुन रहा हूँ तेरी बात को। सीन बदलता है, फिर हम देखते हैं हमारी ग्रुप अभी भी फाइट कर रही है। इधर से हम देखते हैं लीव और गाजिल जो होते हैं वो मिलकर फाइट कर रहे होते हैं ब्लडमैन से, और ब्लडमैन जो होता है वो अपने नेक्रो मोड में आ चुका होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो कर्स इस्तेमाल कर रहा है। जो 12 टेराटॉस है वो 12 टेराटॉस की सारी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर पा रहा है, मतलब कि 12 के 12 बंदों की एबिलिटीज का इस्तेमाल कर पा रहा होता है।
और हम लोगों को देखने मिलता है उसने वही शार्क वाला मूव इस्तेमाल कर दिया होता है जिससे कि उसने पूरी पूरी दुनिया को डुबा दिया था। और लक्स के सामने जो ट्रैम्पस था उसका वाला अटैक कर रहा होता है जिससे कि बिजली होके और उनके अंदर लक्स के अंदर सब कुछ चला जाए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लीव होती है वो हॉल बना देती है जिससे कि सारा पानी चला जाता है। वो कहता है अबे कमाल है। इधर से हम देखते हैं तभी गाजल उसके ऊपर हमला कर देता है, उसको लगती भी है लेकिन इतना जल्दी नहीं लगती क्योंकि वो पार्टिकल का बना हुआ है तो इस वजह से। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर गाजल को कैद कर लिया जाता है और यहाँ पर बोला जाता है कि अब तेरा गेम बजने वाला है गाजल। और गाजल जो होता है वो धीरे धीरे करके डूब रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लीव आकर उसको आखिर में बचा लेती है और हम देखते हैं उसका मास्क हट चुका होता है। तभी गाजल कहता है अपना मास्क पहन ले दोबारा, तो कहता है उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है वो स्किन के थ्रू भी अंदर जा सकते हैं। और वो ये कहते कहते यहाँ पर बेहोश हो जाती है और गाजल उसे देखता रह जाता है। इसका मतलब वो मर चुकी है अब। तो यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि गाजल जो होता है उस चीज को देख के आग बबूला होना स्टार्ट कर देता है और वो याद करता है कि किस तरीके से सब लोगों ने ड्रैगन फोर्स पा लिया है लेकिन सबसे कमजोर ड्रैगन स्लेयर मैं ही रहा हूँ। लेकिन अब मैं अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। और हम लोग को देखने मिलता है वो पिन पार्टिकल्स को खाना स्टार्ट कर देता है। इधर से लीव जो होती है वो उससे मना कर रही होती है क्योंकि पिन पार्टिकल से उसकी बॉडी खराब हो जाएगी, लेकिन वो बंदा मानता नहीं, वो एब्जॉर्ब करने लगता है और वो अब आयरन ड्रैगन स्लेयर प्लस ड्रैगन फोर्स के साथ अपनी एबिलिटीज का बिल्कुल कर देता है। और अब देखते हैं वो पंच मार रहा है तो लैंड हो रहे हैं क्योंकि वो सेम पार्टिकल से बने हुए हैं अब, तो वो मार पाता है। इधर से जो ब्लड मैन होता है वो कह रहा होता है कि तू नहीं हरा पाएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं गाजल जो होता है वो अपने आयरन क्रोर्स का इस्तेमाल करके उसको मार रहा होता है और उसने अटैक कर दिया होता है जिससे कि जो ब्लड मैन होता है वो बीच में से फट चुका होता है, मतलब वो मर चुका होता है। तभी लीव कह रही होती है कि हम लोग जीते। तभी हम लोग देखते हैं कि गाजल को अचानक से एक बॉम्ब आता है कुछ अजीब सा लाइटिंग वाला और उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि लीव जो होती है वो उठती है उसे बचाने के लिए, वो कहता है कि रुक वहीं पे। वो कहती है क्या हुआ, तो कहती है कि रुक जा। तभी हम देखते हैं वो रुकती नहीं है तो उसके हाथ पैरों को बांध देता है पत्थर से। तो वो बंदी यहाँ से स्वॉर्ड का इस्तेमाल अपना लिख के उसे काट कर फिर भागती है उसकी तरफ। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर लिलित आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और रोक लेता है क्योंकि यहाँ पर ब्लडमैन जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो मरने ही वाला हूँ लेकिन मैं तुझे भी लेके मरूंगा, तुझे एक ऐसी दुनिया में भेज दूंगा जहाँ से तू कभी नहीं आ सकता, और वो है हेल, मतलब कि उसे मौत की सजा देने वाला है वो और उसको खत्म करने वाला। इधर से लिलित को ये देख के ही वो एकदम ही रुक जाता है। और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो गाजल होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, खूब ही ज्यादा। मैंने तो पूरा का पूरा तेरे साथ अपना सपना देख लिया था लीव, मतलब उसकी शादी बच्चे बच्चे सब देख लिए भाई बंदे ने। वो कह रहा होता कि मैं पता नहीं कभी दोबारा तुम लोगों से मिल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं जरूर मिलूंगा तुम लोगों से। तो लीव अच्छे से रहियो, लिलित संभाल के रखियो, आई लव यू गाइस। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है ये सारी चीज़ों को याद करते हुए लीव सारी चीज़ों को याद करते हुए किस तरीके से इन लोगों ने टाइम बिताया और सारी चीज़ों को याद करते 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 रो रहे होते हैं। और हम लोगों को नहीं मिलता है लीव जो होती है वो सारे मूवमेंट्स को याद कर रही होती है और आखिरी टाइम में यहाँ से गाजल गायब हो चुका होता है, दैट मीन कि वो मर चुका है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक्नोलॉगिया आ चुका होता है एरिन के सामने और यहाँ पर एक्नोलॉगिया कह रहा होता है कि एक ड्रैगन स्लेयर मर चुका है, बाकी के 6 को मेरे को मारना होगा। मतलब इसने भी कंफर्म कर दिया कि गाजल मर चुका है क्योंकि एक्नोलॉगिया एक ड्रैगन है तो वो इस चीज को महसूस कर सकता है। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है ब्रेंडिश और अगस्त के बीच में बातचीत चल रही होती है जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अगस्त जो होता है वो समझ रहा होता है इसकी बातों को लेके। तो यहाँ पर अगस्त जो होता है वो कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारे प्रस्ताव को लेके मास्टर के पास जाऊंगा, वहां पर उनको बताऊंगा, लेकिन वो मानेंगे नहीं मानेंगे उस चीज के ऊपर मेरा हाथ नहीं है। तो यहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि कहीं अगस्त समझदार तो है इस चीज को लेके। लेकिन तभी हम लोग देखते ब्रेंडिश चक्कू निकालती और सीधा घुसेड़ देती है उसके आर पार। यहाँ पर भाई अगस्त खून की उल्टी मारने लगता है, नॉट सकते कौन है। तभी हम देखने मिलता है ये मेशनर क्या होता है, मेशनर उसकी बॉडी को कंट्रोल करा होता है इस चीज के लिए। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है ब्रेंडिश के हाथ खून हो रखा होता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है अगस्त का जो बॉडी सिंबल्स होते हैं वो चमकने स्टार्ट हो जाते हैं और इधर से सब लोग कहते हैं ये क्या है। और हम लोगों को देखने मिलता है अगस्त की अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजरस। यहाँ तक ब्रेंडिश की भी फट चुकी होती है, मतलब वो काफी ज्यादा ऑरा है, मैजिक काफी ज्यादा है। वो रिलीज होता है तभी वो कहता है ब्रेंडिश मैंने क्या बोला था, इस कॉन्टिनेंट के लोगों के ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकती, देखा क्या हुआ तेरे साथ, तेरे को धोखा मिला ना, ऐसे ही ये लोग धोखेबाज है। तभी हम देखते हैं वो ब्रेंडिश को बेहोश कर देता है और वो कहता है गो टू हेल, और भाई एक खतरनाक आग का दुआर उठा देता है। हम लोग देखते हैं बहुत दूर से हमारे यहाँ तक गिल्ड तो को भी देखने मिलता है ये चीज। दूसरी तरफ सीन बदलता है हम लोग को मिलता है काने जो होती है वो फेरिग्लेटर का इस्तेमाल करके पूरी ताकत लगा के अटैक करती है मास्टर मैविस के ऊपर। और हम लोग देखते हैं मास्टर मैविस की जो बॉडी होती है वो वहां से गायब हो चुकी है, मतलब जो वो भूत सा वो, लेकिन क्रिस्टल के अंदर से असली वाले निकल चुके हैं। और हम लोग देखते हैं मास्टर मैविस अपनी आंखें खोल देती है। इधर से सीन बदलता हम लोग को देखने मिलता है एक्नोलॉगिया जो होता है वो आयरन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आयरन जो होती है उसको एक ही बार में रिफ्लेक्ट कर देती है पीछे। वो कहती है तू तो काफी मजेदार है लड़की, तेरे से लड़ने में तो मजा आएगा। मतलब इसने गोड सरीना को एक झटके मारा देता और आयरन को कह रहा तेरे से लड़ने में मजा आएगा। तो भी वो कह रही थी कि हाँ लड़ने में तो मजा आएगा, लेकिन अभी मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैं सारा का सारा तेरे से नेगोशिएशन करने लाया हूँ। तो वो कहते कि नेगोशिएशन नहीं, मैं फाइट करने के लिए आया हूँ। तो वो कहते कि मुझे पता था तू कर्म दिमाग का, तो तू वैसे भी नहीं मानने वाला, तो मैं तेरे लिए एक स्पेल लेकर आई हूँ, टप टप यूनिवर्स 1। और हम देखते एक लाल सी लाइट निकलती है और यहाँ पर अगस्त भी कहता है आयरन तूने ये क्या किया। इधर से एक्नोलॉगिया भी कहता है ये कैसा स्पेल है। तो आयरन कहते हैं कि ये नया स्पेल है, तेरे जमाने का नहीं है, इसको बोलते हैं यूनिवर्स 1। और हम लोग देखते पूरे के पूरे जहाँ पर लोग फाइट कर रहे हैं हर जगह पर
पूरे कॉन्टिनेंट पे ये लाइट चमक रही होती है, सब लोग इसको देख रहे होते हैं, सब लोगों की आंखें फट चुकी होती हैं। और यहाँ पर ज़ैरेफ भी कहता है कि आयरन ये तूने क्या किया, और हम लोग देखते हैं अजीब सा पोर्टल बन चुका होता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वही लाइटिंग, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि मास्टर मैविस और ज़ेरा की जो आखिरी मुलाकात है, जिसके अंदर मास्टर मैविस को पता चल गया था कि ये एक इल्यूजन है, उस चीज को मास्टर मैविस जो होती है वो अपनी याददाश्त में याद कर रही होती है। और हम लोगों को देखने मिलता है मास्टर मैविस ने अपने कपड़े पहन लिए होते हैं और वो बाहर की तरफ निकल के आती है, और जैसे ही वो अपने गिल्ड में आती है तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता, वहाँ पर केवल ज़ैरिफ बैठा होता है। वो कह रही होती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है ज़ैरिफ, तो कहता है मास्टर मैविस तू ठीक हो गई, अच्छा लग रहा है देख के। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है नाट्सो वगैरह कुछ अलग जगह पर, अब लूसी के ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब उसके ऊपर बैठा हुआ है और वो यहाँ पर उसको मतलब कुछ कर रहा होता है। वो कह रहे थे कहाँ पर अपन लोग, इन लोगों को समझ ही नहीं आता। इधर से हम लोगों को मिलता है ग्रे और जूली भी कहीं अजीब जगह पर पहुंचे हुए हैं। इधर से हम लोग देखते हैं वेंडी वगैरह और जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे लोग कह रहे होते कि ये कैसी अजीब सी जगह है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी तो हम लोग गिल्ड हॉल के अंदर थे और हम लोग दिन में खाने पाने सारे ये बात कर रहे होते इसी चीज को लेकर। इधर से वॉरेन भी कह रहा था कि हमारा तो लोकेशन कुछ अजीब ही दिखा रहा है। इधर से हम देखते हैं कि अगस्त के साथ ब्रेंटी जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है और वो कह रही होती कि अब मैं इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करूंगी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को मिलता है कि जेफ और मैविस जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते कि ये है यूनिवर्स 1 वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन। सॉरी मैं इस शब्द को नहीं बोल पा रहा था। इधर से हम लोग देखते हैं आयरन जो होती है वो पहुंच चुकी होती है ग्रैंड मैजिक वाले सिटी के अंदर, वहां पर किंग की सीट पर बैठी होती है। फिर इधर से हम देखते हैं हैप्पी जो होता है वो नार्सो के साथ आगे की तरफ जा रहा होता है, तो जो दो दूर दूर की सिटी है वो एक साथ खड़ी है, मतलब कि हाँ पूरी वर्ल्ड जो है वो आपस में एकदम से गुत्थल गुत्था हो गई। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर गाजल होता है और वो कह रहा था कि मैं मरा नहीं क्या, या मैं कहीं मर गया। तो भी हम लोग दिन मिलते हैं, उसके सामने ज़ेरा आ जाती है और वो कह रहा होता है कि तू कौन है बे भूतनी, तू कहाँ से आ चुकी। तो कहती कि अरे डर लग रहा है, मतलब कि काफी समय बाद किसी इंसान से मिल रही है तो इस वजह से उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तू है कौन, तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं हूँ ज़ेरा फेरी गिल्ड की। तो तू कहता है वो तू फेरी गिल्ड की नहीं है, मैं हूँ फेरी गिल्ड का, अब मैं मर चुका हूँ क्या। तो कहती कि नहीं तू जिंदा है। तो वो याद करने लगता है कि उसने क्या क्या बोला था लीप से, उससे शर्म आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं इल्यूजन हूँ मास्टर मैविस की, और मैं और मैविस बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे लगता है कि मैविस जाग चुकी है। तो यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा होता इस चीज़ को लेके। लेकिन यहाँ पर जो ज़ेरा होते हैं वो कह रही होती है कि जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा तुझे करना होगा, तू आराम से अपने गिल्ड तक पहुंच जाएगा, तो तू मेरे साथ है। तो कहती कि हाँ ठीक है आप जैसा कहो। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता है कि लूसी वगैरह जो होते हैं वो उस कैस्टल के अंदर जाने की सोच रहे होते हैं, तभी यहाँ पर ग्रे जूली एर्जा वगैरह भी आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं अंदर की तरफ, हम लोग देखते हैं आयरन ने सारे के सारे बंदे एक सेकंड में हरा दिए होते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किंग कह रहा होता कि मेरी बेटी को छोड़ दे, लेकिन हम देखते हैं उसकी बेटी को चूहा बना देती है और वो कह रही थी कि क्या तू अभी भी अपनी बेटी से प्यार करेगा। तो कहती कि हाँ बेशक वो चूहा बन जाए कुछ भी बन जाए। तो कहते ठीक है। तभी हम देखते हैं आयरन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, बाहर की तरफ देखती है कि उसकी बड़ी सी आंख सब लोगों को देख रही होती है और तभी वो एर्जा को देख के कहती है ओह ये भी इंटरेस्टिंग। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि गुंडों ने फिर से हमारे लोगों को घेर लिया होता है। ये लोग किसी पानी के तट के साइड में जाके वहां पर फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट गर्ल आ चुकी है आयरन की, और हम लोगों को देखने मिलता है पूरे हमारे ग्रुप की ऐसी तैसी कर दी होती है, मतलब पूरे पूरे क्लैन की ऐसी तैसी कर दिया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मेरा जेन जो होती है वो कह रही होती है कि मैं इसे अकेले फाइट करूंगी, तुम टेंशन मत रहो। यहाँ पे काने कह रही होती है कि नहीं हम लोग साथ मिलकर फाइट करेंगे ना। तभी यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है सब लोग अलग अलग जगहों पर खड़े हुए हैं। तभी सब लोगों को अचानक से उनके सर में आवाज आने लगती है और बोल रही होती है कि जल्दी से जल्द सब लोग गिल्ड की तरफ जाओ। तो सब लोग कहते हैं कि अबे कौन है, कौन बोल रहा है। देखने मिलता है उसकी आवाज को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा क्योंकि किसी ने पहले उसकी आवाज सुनी ही नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है पीछे से गाजल की आवाज आती है। भाई लेव तो खुश हो जाती है इस चीज को लेके, तो सब लोगों को यकीन भी हो जाता है। तभी ज़ेरा जो होती है वो कह रही होती है कि जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे रास्ते से जाना और तुम सब गिल्ड पे पहुंच जाओगे। इधर से हम लोग देखते हैं मीरा जीन सब लोगों को भगा देती है और अकेली फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है ब्लैक एंड व्हाइट से। और हम लोग देखते हैं वो कह रही होती है कि अब कुछ नहीं कर पाएगी, मीरा जीन को मारती। तभी मीरा जीन अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और वो भाई बजाना स्टार्ट कर देती है बुरी तरीके से। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है फ्रोश वगैरह ये सब चलते हो जाते हैं। एल्फमैन और यूकिनो एक साथ होते हैं, वो लोग आगे की तरफ बात कर रहे होते हैं और इधर से केवल एल्फमैन को आवाज सुनाई दी थी ज़ेरा की। तो वो कह रहा होता कि चलो हम गिल्ड चलते हैं। तभी वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सुहानो मतलब कि एंजल, और यहाँ पर वो कह रहे बड़ी बहन। तो सब लोग कह बड़ी बहन। इधर से तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट जो होती है वो फाइट कर रही होती है मीरा जेन के साथ। अब मीरा जेन को थोड़ी बहुत तकलीफ होनी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है वो कह रहे थे कि डीमन है तो कुछ भी नहीं है। तभी वो अपने दूसरे डीमन फॉर्म में आ जाती है और वो भाई कहती है ठीक है अब दिखाती हूँ, और एक ही झटके में दोनों को मुंह पकड़ते जमीन में गाड़ते और भट्टे देने से उन्हें गाड़ देते हैं जमीन में। और हम लोग देखते हैं कि वो लड़कियां तलवारों में बदल जाती है। मीरा जीन इधर से कह रही होती है कि अब मैं जा रही हूँ। तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे आयरन आ जाती है, मीरा जीन का गला सूख जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आयरन जो होती है वो मीरा जीन के पीछे खड़ी होती है। वो कह रही होती है कौन है तू। तभी हम देखते हैं कि मीरा जीन को पीछे की तरफ बांध लेती है और वो कह रही होती है कि अच्छा तूने ही मेरी लड़कियों को मारा, और उसके कपड़े उसकी बॉडी को जलाना स्टार्ट कर देती है, मतलब ओ भाई उसको टॉर्चर कर रही होती है दबा के। और यहाँ पर मीरा जीन के अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर फाइट कर सके। और आयरन कह रही होती है कि मैं तेरी खाल खींच लूंगी, लिटरली खाल खींच लूंगी। वो कहना चाहती है मतलब वो सच में उतारना चाहती है उसकी खाल को, केवल एक डायलॉग नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बैंडेज अगस्त आ जाते हैं और यहाँ पर वो कह रहे होता है कि चलो हमें जल्दी से जल्द मास्टर के पास पहुंचना होगा।
तो यहाँ पर कह रही होती है कि अब मैं अपने खिलौने से तो खेल लूँ। तो कहते क्या खिलौना है? तो इसने मेरे लोगों को चोट पहुंचाई है, इस वजह से तो भी अगस्त कहता है अच्छा ये ठीक है। एक बड़ी तलवार करता है, सीधा फाड़ देता है मेरा जेन को बीच में से, और मेरा जेन जो होती है वो अधमरी होकर जमीन में पड़ जाती है। और यहाँ पर आयरन कहती है ओह मेरा बदला पूरा हुआ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अल्फामैन वगैरह जो होता है वो यूकिनो के साथ जा रहे होते हैं, तभी सामने से एंजल आ जाती है। वो कह रही होती है कि तू मेरी बहन है। तो वो कहती है कि हाँ तू मेरी नहीं 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 मैं तेरी छोटी बहन बड़ी बहन कुछ नहीं, तू मेरी दुश्मन है, मैं नहीं वो फलाना, मतलब इस तरीके से करने लगती है क्योंकि उसने बहुत गंदे गंदे काम किया जिस वजह से वो अपनी बहन को चेहरा नहीं दिखा सकती। उसका बस ये था कि मैं पश्चाताप किसी तरीके से कर लूँ फिर मैं अपनी बहन से मिलूँ। तो यहाँ पर यूकिनो जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं तू यहाँ से अभी जा सकती है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अभी भी जिंदा है। तो कहती है मैं तेरी बहन नहीं हूँ, भाग यहाँ से। इधर से हम देखते हैं एल्फमैन जो होता है वो अपनी बहन को याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है मिराजीन जो होती है वो मरी पड़ी होती है, तभी अचानक से लिसाना वहां पर आती है, उसको उठाते हैं और हम देखते हैं मिराजीन का जो जख्म था वो छोटा हो चुका था, वो ब्रांडिश ने कर दिया था। भाई ब्रांडिश बढ़िया बंदी है, लेकिन इधर से मिराजीन कहती है कि उससे फाइट कभी नहीं करना, हमें जल्दी से जल्दी गिल्ड के पास पहुंचना होगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है जो दमाइरा होती है वो कैद से निकल के भाग रही होती है, और जो दो लोग उसकी रखवाली कर रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब तू नहीं भाग सकती। तभी अचानक से उनकी बॉडी में से अजीब सी व्हाइट लाइटिंग निकलनी स्टार्ट हो जाती है और वो अधमरे हो जाते हैं, मतलब प्लेजर की बॉडी के हिसाब से अधमरे से हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है लार्केट ड्रैगनहील। वाओ एक और ड्रैगनहील। फिर इधर से हम लोगों को देख मिलता है जेफ और मैरी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और वो कह रही होती है कि जेफ तू ऐसा क्यों। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि उसे बर्फ बना दिया जाता है और यहाँ पर एविल आ चुका होता है। यहाँ पर ज़ैरिफ जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे उसको ठीक करते, मुझे उससे बात करनी है बेवकूफ आदमी। तो वो ठीक कर देता है। तभी हम देखते हैं उसके गले में पट्टा बांध देता है और वो कह रही होता है कि इसकी वजह से ये अपने दिमाग में कुछ सोच नहीं सकती प्लान। तो वो कह रही होती कि सच में मैं कुछ नहीं सोच पा रही। इधर से ज़ैरिफ कहता है कमाल है यार तू भी। इधर से जेफ मैविस को बाहर की तरफ लेकर आया होता है और कह रहा होता है कि देख कितनी बुरी हालत होने वाली है, कितने करोड़ लोग हैं मेरे इस तरफ, पैरेगिल का कोई चांस ही नहीं है जीतने का। इधर से मैविस की भी फट चुकी होती है इतने सारे लोग देख के। तभी हम लोग देखते हैं कि 12 के 12 स्प्रिंग यहाँ पर आ चुके होते हैं, मतलब एजेल, जैकोब, दमाइरा, ब्रेंडिश, अगस्त, लार्केट, ड्रैगनहील, एवल, मतलब जितने भी बंदे हैं यहाँ पर सारे आ जाते हैं और आखिर में गोड डिनर वगैरह सब लोग आ जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर आयरन भी आ जाती है, और जैसे ही आयरन यहाँ पर उतरती है और हम लोग को खुद ही मिलता है कि वो जैफ की तरफ आती है, मैविस उसके देख के ही बढ़ जाती है। भाई वो कह रही होती है कि अच्छा ये लड़की है जैफ मास्टर आपकी। तो वो कहते कि हाँ वैसे इस खिलौने के साथ खेलने में मजा तो आएगा। और इधर से ज़रीफ कहता है कि अब होगा ना मौत का नंगा नाच। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है एर्जा वगैरह यहाँ पर होते हैं, और हम लोगों को देखने मिलता है जब ये वाला सीजन स्टार्ट हुआ था, मतलब ये वाला आर्क, तभी ये सीन दिखाया गया था जिसके अंदर ये लोग पहाड़ के ऊपर खड़े होते हैं और एर्जा यहाँ पर स्पीच देती है सब लोगों को कि हम लोग बस ये आखिरी बैटल लड़ने वाले हैं, ये आखिरी बैटल हमारी सबसे मुश्किल बैटल होने वाली है, तो तुम सब लोग तैयार हो मेरे साथ फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब लोग कह रहे थे कि हम लोग फाइट करेंगे और उस बंदे को खत्म कर डालेंगे, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। तभी यहाँ पर हैप्पी जो होता है वो याद कर रहा होता है END वाली बात को लेके, लेकिन हम लोग देखते हैं हमारा पूरा ग्रुप जो होता है वो टूट पड़ता है क्योंकि वो उन लोगों ने अब फेरीगिल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये लोग फेरीगिल्ड को बचाने के लिए निकले हैं और हम लोग देखते हैं कई करोड़ लोग इन लोगों के सामने होते हैं, ये 5-6 बंदे ही टूट पड़ते हैं सारे बंदों के ऊपर, और हम देखते हैं सब लोग अपना अपना मैजिक इस्तेमाल करते हैं। इधर से लूसी ने टोरस को बाहर निकाल लिया होता है, वो बजा रहा होता है। इधर से जूली जो होती है वो वाटर स्लैश कर रही होती है। इधर से ग्रे जो होता है सब लोगों को जमा रहा होता है। एर्जा जो होती है वो फेरी आर्मर का इस्तेमाल करके सारे बंदों के ऊपर टूट पड़ी होती है। इधर से वेंडी जो होती है वो ड्रैगन रोल करके सब लोगों को उड़ा रही होती है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर एल्फमैन वगैरह की भी एंट्री हो जाती है, यहाँ पर फ्रोस्ट वगैरह भी आ जाते हैं और पीछे से पूरी हमारी गैंग भी आ चुकी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर 8 ड्रैगन निकल के आ जाते हैं, सब लोग सन्नाटा छा जाता है, सब कहते हैं ये क्या है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सरीना यहाँ पर आ चुका होता है और वो कहता है कि आओ मैं हूँ सबसे माइटीस्ट ड्रैगन। वो फायर रोल करता है और वाटर भी करता है और हम लोगों को देखने मिलता है हमारे सारे लोगों को एक साथ डुबाना और जलाना स्टार्ट कर दिया है इधर इन लोगों ने। लेकिन तभी हम देखते हैं ऊपर से कुछ अजीब सी आती है और पूरा स्पेल गायब हो जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं ये क्या, और चारों तरफ धुआं ही धुआं, लेकिन जमीन के अंदर बॉक्स कटे पड़े हैं। इसका मतलब हमें पता है ये बंदा कौन आने वाला है, जिसको देख के काने के मुंह पे आ जाते हैं मुस्कुरा, वो है उसका बाप गिल्डार्ट। सारे के सारे बंदे कहते हैं गिल्डार्ट आ गया, गिल्डार्ट आ गया। इधर से सरीना कह रहा होता है बे कौन है तू, मरने के लिए आया हुआ है बुढ़ेरे। सभी वो कहता है कि अबे तू टिक नहीं सकता, मगर उसको भूख लग रही है तो कहता है पहले खाना खा ले गया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।